और आई थिंक ये यूट्यूब ऑटोमेशन एक वाहिद बिजनेस है जिसमें हम लोग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी सारे जो भी बिजनेस है या ऑनलाइन बिजनेस है उसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, देन ही हम कुछ अर्न कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे हमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इस तरह के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया है, तो यानी कि आज अगर बंदा इसमें चैनल स्टार्ट करे तो ग्रो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग कि एक वीडियो ने आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया। चलें मुझे बताएं, थोड़ा सा एलेबोरेट करें हमारी ऑडियंस को, वो एग्जैक्ट टाइटल बताएं कि आपने वो टाइटल क्या रखा, क्यों रखा, कैसे रखा और उसने आपको कैसे मोनेटाइज करवा के दिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो गेस्ट लेके आया हूं ना, वो आप में से मैक्सिमम लोगों की जो फर्स्ट चॉइस होती है ना फेसलेस चैनल की नीश के बारे में, वो तकरीबन उसी नीश पे काम कर रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैवल नीश, जो कि बहुत से लोगों की फेवरेट नीश है, लेकिन उनको ये नहीं क्लियर कि यार मैंने कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है जिससे मैं इस कंपटीशन को एलिमिनेट कर सकूं जो ट्रैवल नीश पे इस टाइम बहुत ही ज्यादा है। तो आज आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, पूरा रोड मैप मैं आपके सामने रख दूंगा इनसे पूछ पूछ के, और साथ में आपको ये भी समझ में आएगी कि इस निश का आरपीएम कितना ज्यादा है, और इवन एक वीडियो आपको $100 से भी ज्यादा कमा के दे सकती है। सो वेलकम करते हैं आज के गेस्ट को। सो सबसे पहले अमैस, आप ये हमें बताएं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपने यूट्यूब ऑटोमेशन कब स्टार्ट की? जी सर, मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ और करंटली मैं शोरकोट में रहता हूँ। तो यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी से पहले मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने भी व्लॉगर से मोटिवेटेड होके तो व्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने कहा ये बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना मैं भी यूट्यूब से पैसा कमाऊँ। तो फिर मैंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। 2-3 मंथ तक मैं व्लॉगिंग करता रहा, जिसमें डेली सुबह से उठकर रेडी होकर कभी नया कंटेंट आइडियाज़ नहीं मिलते थे, तो काफ़ी यानी कि ना बंदा डिस्टर्ब होता था, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती थी। तो फिर पता चला कि यूट्यूब ऑटोमेशन, तो देन फिर मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी में स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्नी रही। शुक्र है, अगर व्लॉगिंग तक ही मैं रहता तो आज इसी तरह कुछ ना मिलता मुझे। अमैस, लोगों को तो ये लगता है कि सारे दुनिया के काम छोड़ दो, पाकिस्तान की हर जॉब छोड़ दो, हर बिजनेस छोड़ दो, और सिर्फ एक ही बिजनेस है इस टाइम जो पाकिस्तान में चल रहा है, और वो है व्लॉगिंग का बिजनेस। तो क्यों ना मैं उसमें जंप कर दूं। तो आपने उस बिजनेस को छोड़ के या व्लॉगिंग साइड को छोड़ के यूट्यूब ऑटोमेशन क्यों ज्वाइन की? इसके पीछे क्या रीजंस थी? सर, इसके पीछे भी रीज़न है काफ़ी। एक तो ये है कि बंदा एक कमरे के अंदर एसी चला के जिस तरह मर्ज़ी एक सेटअप बना के अपना काम कर सकता है। कोई ना अपनी आवाज़ आएगी, ना इसमें अपनी फेस रिकॉर्ड करना है, ना हमें रेडी होने की ज़रूरत है। बंदा जिस तरह मर्ज़ी सुबह उठे और अपने स्टार्ट कर सकता है काम। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए जो आरपीएम है वो बहुत लो है। तो और यानी कि यूएस और यूके की ऑडियंस ऑडियंस पे हमें आरपीएम काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यानी कि फिर इसलिए मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ ही आया। आई थिंक ये इनफ रीजन है हर उस इंसान के लिए जो देखता है कि यार फलाना यूट्यूबर इतने पैसे कमा रहा है व्लॉगिंग करके, फलाना इतना कमा रहा है। मैं और मैं आपको ये बता दें कि यार जितना पोटेंशियल व्लॉगिंग में है, उससे कई गुना ज्यादा यूट्यूब ऑटोमेशन में है। कैसे? देखिए, आप मुझे ये बताएं कि आपको इस टाइम कितने व्लॉगर्स के नाम पता हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं? 2, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन ऐसे बहुत से फेसलेस यूट्यूबर्स हैं इस टाइम पाकिस्तान से बैठ के, जो उनसे, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा चलो उतना, लेकिन बहुत अच्छा पैसा अपने घर से इवन फेसलेस रहते हुए भी कमा रहे हैं। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। आप उधर इतनी कंपेटिटिव फील्ड में जाने के बजाय अगर फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं, अगर घर से बैठ के फेसलेस चैनल बनाते हैं, तो आपके अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। आपको फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं अमैस टेक्निकल क्वेश्चंस पे। अब आते हैं आपकी नीश की तरफ। मैंने जैसा कि बताया कि आपकी ट्रैवल नीश है, लेकिन आप खुद ऑडियंस को ये बता दें कि क्या आप वैसी ही वीडियोस बनाते हैं, टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इजिप्ट, टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन बैंकॉक, या आपकी जो ट्रैवल निश है वो इन वीडियो से थोड़ा सा हट के है? थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आप शॉर्ट्स पे काम कर रहे हैं या प्योरली लॉन्ग वीडियोस पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो सर पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस पे ही अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो लॉन्ग वीडियोस पे ही काम करें। और इसके बाद जो आती है ट्रैवल, जिस तरह आपने कहा कि टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस इन इजिप्ट, तो यानी कि इस तरह के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया है। तो यानी कि आज अगर बंदा इसमें चैनल स्टार्ट करे तो ग्रो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और इसमें अगर मैं तो जिस तरह करता हूँ सर, डिफरेंट टॉपिक करता हूँ, यानी कि ऑपोजिट चलता हूँ। लाइक टॉप 10 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन यूएसए, लाइक टॉप 10 डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इस तरह के टॉपिक्स को लेके मैं चलता हूँ सर।
वेरी नाइस। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं या इनकी ये स्ट्रेटजी क्यों काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो बनाते हैं टॉप 10 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन यूएसए, पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये बिल्कुल डेंजरस नहीं है, कुछ लोग कहेंगे हाँ यार ये बहुत डेंजरस है, कुछ लोग वीडियो पे इसलिए क्लिक करेंगे कि हाँ हम देखते हैं कौन सी डेंजरस है, और कुछ लोग इसलिए क्लिक करेंगे कि यार हम देखें हमारे कंट्री की कौन सी प्लेस को इन्होंने डेंजरस करा दिया हुआ है। तो इस वजह से ये लोग भी क्लिक करेंगे, ये लोग भी क्लिक करेंगे, और इस पे व्यूज भी आएंगे और इंगेजमेंट भी बहुत अच्छी आएगी, कॉमेंट्स भी बहुत ज्यादा आएंगे। ये एक खूबसूरती है इस तरह के टॉपिक सिलेक्ट करने की। अच्छा, मुझे तो पता है मैथ्स, लेकिन मेरी ऑडियंस को भी बता दें कि आपको इस तरह के टॉपिक्स जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको व्यूज ज्यादा सर्च से आते हैं या ब्राउज फीचर से आते हैं? हाँ, सर मुझे जो व्यूज ज्यादा आते हैं वो ब्राउज फीचर से ही आते हैं, क्योंकि इसमें सर्च वाला तो कंटेंट नहीं रहा। अगर जैसे आपने बताया था कि टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस, तो उस तरह सर्च में आते हैं, लेकिन इस तरह ज्यादातर जो 90% मेरे व्यूज हैं वो ब्राउज फीचर से ही आते हैं। ओके, अब मैं ये भी बता दें ऑडियंस को कि आपको क्या लगता है कि सर्च फीचर के थ्रू व्यूज लेना कैसा है, ज़्यादा बेहतर है या ब्राउज फीचर के थ्रू व्यूज लेना ज़्यादा बेहतर है? इसके बीच में क्या डिफरेंस है? अगर आपको थोड़ा आइडिया है, क्योंकि आपका तो प्योरली ब्राउज है, लेकिन अगर आपको सर्च का भी थोड़ा सा आइडिया है तो आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। सर वो उसमें फिर वो डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, जिस तरह के यानी कि सर्च के फीचर्स में। तो इस तरह मैं तो कहता हूँ कि यानी कि जल्दी ग्रो करना हो तो ब्राउज फीचर बेस्ट है, यानी कि ब्राउज फीचर के व्यूज में जल्दी व्यूज आते हैं एज अ सर्च व्यूज के रिलेटेड। बिल्कुल, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए ना तो आपको ब्राउज फीचर को ही हिट करना पड़ेगा, और इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर आपको सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो आपको सर्च फीचर को हिट करना पड़ेगा, और इसकी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। एक में एसईओ करनी पड़ती है, एक में एसईओ की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आप एक टैग भी ना लगाएं तब भी आपको व्यूज आएंगे। आप ये जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या आपके माइंड में खुद आइडियाज आ रहे हैं कि यार चलो मैं टॉप 10 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन यूएसए पे वीडियो बना दूं, या ये टॉपिक आइडियाज आप किसी कंपेटिटर से ले रहे हैं, या आप ये एआई से जनरेट करवा रहे हैं? ये कैसे आ रहे हैं आपको आइडियाज, जो आपके आइडियाज वर्क भी कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ी स्ट्रेटेजी बताएं। सर इसमें मैं जिस तरह आपने तीनों बताए हैं कि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसमें करता हूँ, यानी टॉपिक आइडियाज के लिए, और इसके अलावा यूट्यूब की सर्च में वहाँ से भी करते हैं, और इसके अलावा कंपटीटर से भी फाइंड करते हैं कि जो आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में जा रहे हैं कुछ यानी टैग्स, और उन्हीं को उनसे भी यानी कि करके आइडियाज़ लेके तो उसमें से भी चलते हैं। और इसके अलावा चैट जीपीटी या डीप सीक वहीं से भी लेते हैं, यानी कि जहाँ से अच्छा लगे, यानी जो हमारा सही वीडियो को रिलेटेड बन रहा है तो वहाँ से लेते हैं इस तरह। ओके, अमैस आपने ये तो तीनों ऑप्शंस पे टिक कर दिया कि आप तीनों को यूज कर रहे हो, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेसिस बिल्ड करता हूँ कि हमने इस वीकेंड पे एक वीडियो अपलोड करनी है। उसकी तैयारी हमने आज से स्टार्ट करनी है, कल से हमने उसका स्क्रिप्ट निकलवाना है। कल जो आपने वीडियो अपलोड करनी है ना, या उस पर काम स्टार्ट करना है, उसका आइडिया आपने कंपेटिटर से लेना है। तो अब आप कैसे कंपेटिटर्स को जाके एनालाइज करोगे, कैसे एक टॉपिक आइडिया फाइनलाइज करोगे, वो कंपेटिटर्स आपको क्या बता रहे होंगे? तो इस सिनेरियो को थोड़ा सा बिल्डअप करें। सर इसमें इस तरह के जो हमारे कंपटीटर हैं उनके भी उनसे भी आइडियाज़ लेते हैं। इस तरह ही है कि जो उनके ट्रेनिंग वीडियोस जा रही हैं उससे भी लेते हैं। और इसके अलावा सर मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, मैं काफ़ी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ। तो इसमें भी आप बताएं, अगर कहें तो मैं एक शेयर करूँगा कि मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो मुझे वीडियो काफ़ी वायरल गई, और उसी वीडियो ने मुझे चैनल को मेरे मोनेटाइज भी करवाया था। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग कि एक वीडियो ने आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया। चले मुझे बताएं, थोड़ा सा एलेबोरेट करें हमारी ऑडियंस को, वो एग्जैक्ट टाइटल बताएं कि आपने वो टाइटल क्या रखा, क्यों रखा, कैसे रखा, और उसने आपको कैसे मोनेटाइज करवा के दिया। अब इस सीक्रेट को आज आप रिवील कर दें कि एक वीडियो कैसे ये कर सकती है। ये सर जिस तरह पता था आपको कि ये ट्रम्प के जब इलेक्शन आ रहे थे, तो उस दिनों मेरे माइंड में बस अपने यानी कि टॉपिक के रिलेटेड ही मेरे माइंड में आया कि एक टाइटल मैंने बनाया कि टॉप 10 कंट्रीज दैट सपोर्ट डोनाल्ड ट्रम्प। तो उस पे मैंने सर वीडियो क्रिएट की उसी दिन बैठ के, यानी कि क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक था उस दिनों के मुताबिक। तो उस वीडियो ने मुझे मेरी वीडियोस पे यानी कि उस वीडियो ने मुझे चैनल को मोनेटाइज भी करवाया, और एक ही दिन में वो वीडियो मुझे $100 भी पे करके गई है। ओके, यहाँ से मैं ये समझ में आती है कि यार आप कंपेटिटर से आइडियाज़ ले सकते हो, आप जीपीटी से आइडियाज़ ले सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी वैल्यू एडिशन कर लोगे, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ कर लोगे, तो मे बी वो चीज़ भी हिट कर जाए। लेकिन ये चीज़ क्यों हुई? क्योंकि ये चीज़ आपके उस टाइम ट्रेंड में चल रही थी। ये एक्सपेरिमेंट बार बार करना मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने माइंड को यूज़ करो, बट इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ कि यार जो कंपेटिटर्स की चीज़ें अच्छी चल रही हैं, जिस पे उसको व्यूज़ आ रहे हैं, हालांकि उसने 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, या जो चीज़ उसकी बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है,
उन चीज़ों को पकड़ो, एज इट इज़ कॉपी करो, उनकी पैकेजिंग को, नॉट कि आप उसका पूरा कंटेंट उठा के ले आए, नहीं, उसकी पैकेजिंग को उठाओ, वो चीज़ आपकी भी वायरल जानी है और ये प्रूवन है। अच्छा अमेश, आपका कोई कंपेटिटर चैनल है या इंस्पिरेशनल चैनल है जिसको देख के आप टॉपिक आइडियाज लेते हो? डोंट टॉक अबाउट टूरोपिया या कुछ इस तरह के चैनल्स की बात ना करना, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली सर्चेबल कंटेंट पे काम कर रहे हैं। आप कर रहे हो राइट नाउ थोड़ा सा हटके काम, तो आपका अगर माइंड स्टडी करना हो या जिस तरह से आप काम कर रहे हो उसको जैसे स्टडी करना हो, वो हम किस चैनल पे जाके देख सकते हैं कि अच्छा अमेश बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हैं? कोई इंस्पिरेशन चैनल आप बता सकते हो? जी, जी सर, मैंने 2 चैनल थे जिनको मैंने इंस्पिरेशन लेके उन्हीं से स्टार्ट किया था। तो उसमें से पहले नंबर पे आ जाता है ग्लोब डिस्कवरी और दूसरे नंबर पे आ जाता है डिस्कवर द ग्लोब। ये 2 चैनल है जहाँ से मैं मोटिवेटेड हुआ था और मैंने इन्हीं के आइडियाज़ से अपने चैनल को स्टार्ट किया था। ऑडियंस को भी मैं यही कहूंगा कि लोग मेरे से पूछते हैं कि यार गेस्ट का चैनल बताएं, गेस्ट का चैनल बताएं। यार मैं पागल हूं गेस्ट का चैनल बताऊं कि आप सारे उठ के उसके चैनल पे चले जाओ, आप उसकी वीडियोस ना देखो, क्लिक थ्रू रेट उसका डाउन जाए, एवरेज व्यू ड्यूरेशन उसकी डाउन जाए, उसका चैनल डेड हो जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसी गेस्ट का चैनल रिवील करूं। लेकिन मैं इंस्पिरेशन चैनल इस वजह से पूछता हूं कि यार आप उस इंस्पिरेशन पे चले जाओ, उसको जाके देख लो, मोर और लेस जो हमारा गेस्ट है तकरीबन वैसा ही काम कर रहा है। थैंक यू सो मच मैस इंस्पिरेशन चैनल बताने के लिए। अच्छा अब आते हैं कि टॉपिक आइडियाज की समहाउ बात होगी, अब आते हैं स्क्रिप्ट पे। आप इसका स्क्रिप्ट कैसे ले रहे हो, कितने वर्ड्स का स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो, आपकी वीडियो की कितनी ऑलमोस्ट ड्यूरेशन होती है और ये स्क्रिप्ट कैसे लिखवा रहे हो? अब स्क्रिप्ट पे बात करते हैं। जी सर, स्क्रिप्ट मैं स्टार्टिंग से तो चैट जीपीटी से लिखवा रहा था, लेकिन अब मैं डीप सीक से लिखवा रहा हूँ। वो कुछ रिजल्ट्स बेटर दे रही है चैट जीपीटी से। तो अब यानी कि स्क्रिप्ट मेरी जो होती है वो लाइक 2000 या 3000 कैरेक्टर पर होती है और जो वीडियो मेरी ड्यूरेशन होती है वो 8 टू 12 मिनट की ड्यूरेशन की वीडियो होती है। क्योंकि इससे बड़ी जो काफ़ी ज़्यादा जो बाकी चैनल्स हैं वो 20 टू 30 मिनट्स बनाते हैं, लेकिन मैंने ये गैप फाइंड किया था, तो मैंने फिर 8 से 12 मिनट तक की वीडियो की ड्यूरेशन अपना रखा है और वही अभी तक मेरा चल रहा है। ओके, ये जो स्क्रिप्ट आप 8 से 12 मिनट का निकलवा रहे हैं, ये आप पेड जीपीटी यूज करके निकलवा रहे थे या इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट लग रही थी या ये 100% फ्री हो रहा था काम? नहीं, नहीं सर, ये बिल्कुल 100% फ्री काम हो रहा था और अभी तक भी मैं ये फ्री ही करता आ रहा हूँ। ना मैंने कोई पेड ली है, ना अभी तक मैं यूज़ की है कोई। दैट्स ग्रेट। अमेश अब ये मुझे बताना है आपने कि जैसे स्क्रिप्ट निकलवाना है तो जीपीटी बड़े अजीब अजीब से आंसर्स देने लग जाता है अगर हम उसको ट्रेन ना करें प्रॉपर। तो वो रोल्स बना देता है, सीन्स बना देता है, अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। तो थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग के बारे में आप बता सकते हैं कि जीपीटी को कैसे ट्रेन करना है अगर हमें उससे अपनी वीडियोस के स्क्रिप्ट चाहिए? जी। जी सर, इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में हमने चैट जीपीटी को ट्रेन करना होता है और खुद को भी ट्रेन करना होता है कि किस तरह के हम प्रॉम्प्ट दें और प्रॉम्प्ट यानी कि किस तरह के प्रॉम्प्ट्स देंगे तो उस तरह के हमारा कंटेंट वो देगा। तो इस पे भी काफ़ी स्टार्टिंग में मैंने टाइम लगाया था और उसके बाद यानी कि चैट जी प्रॉम्प्ट होते हैं जो अपने, उन्हीं प्रॉम्प्ट के प्रॉपर चलते हुए हमें चैट जीपीटी काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट देती है। अगर हम जाके कहेंगे कि सिंपली 1-2 लाइन में चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देंगे तो वो फिर इतनी बेटर स्क्रिप्ट नहीं होगी। वो जिस तरह आपने कहा है कि वो काफ़ी इस तरह की होगी कि अनयूजेबल होगी। अच्छा अमेश, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि यार एक प्रॉम्प्ट का सैंपल आप हमारी ऑडियंस को भी दें, फ्री में गिफ्ट दें, ताकि वो लोग भी स्क्रिप्ट जब निकलवाएं उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो क्या आप हमें कोई प्रॉम्प्ट भेजेंगे जिसको हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें या कमेंट सेक्शन में ऐड कर दें ताकि हमारी ऑडियंस फ़ौरन से जाए और उसको यूज़ करे और पहले दिन से ही उनके बेहतरीन किस्म के स्क्रिप्ट्स निकल के सामने आने लग जाएं? जी, जी, इंशाल्लाह सर, ज़रूर मैं जो प्रॉम्प्ट होगा वो आपको दे दूँगा। ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा, यानी कि जो व्यूअर्स होंगे। क्या बात है यार, हाईली अप्रिशिएटेड, हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि ऑडियंस को एक दफ़ा मज़ा आएगा कि यार कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट आया है, कॉपी किया है, जाके पेस्ट किया और हमारे स्क्रिप्ट्स निकल के सामने आने लग गए हैं। थैंक यू वंस अगेन। अच्छा अब आते हैं वॉइस ओवर सेक्शन पे। मुझे ये बताएं कि आप वॉइस ओवर 8 से 10 मिनट की वीडियोस के निकलवा रहे हैं, तो वॉइस ओवर किस टूल से निकलवा रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, मेल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, फीमेल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ऑडियंस को कौन सा कैरेक्टर यूज़ करना चाहिए? थोड़ा वॉइस ओवर पे तो रोशनी डालें। जी, जी। सर, वॉइस ओवर के लिए मैंने अभी तक कोई पेड टूल बाय नहीं किया, ना कभी किसी की सब्सक्रिप्शन ली है। मैं जो वॉइस ओवर के लिए टूल यूज़ कर रहा हूँ वो मर्फ एआई है और उसके जो ट्रायल के लिए 10 मिनट्स देते हैं, तो वो वही मैं ये जो ट्रायल देते हैं ना, उन्हीं में अपनी स्क्रिप्ट को बनाता हूँ और जो कैरेक्टर है सर, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे माइल्स कर रहा हूँ और लोग कहते हैं कि मर्फ की नहीं होती, सिर्फ 11 लैब्स की ही मोनेटाइज़ होती हैं वॉइसेज़, तो मैं कहता हूँ कि मर्फ पे भी होती हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैस आपकी वीडियो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आप वीक में कितनी वीडियोस अपलोड करते हो या मंथ में कितनी वीडियोस अपलोड करते हो, ताकि हम एक आइडिया लगा लें कि हमें वॉइस ओवर कितना कुछ जनरेट करवाना है? जी सर, मेरी वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी अपलोड करता हूँ मैं
और यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड इसमें हो रही है। बाकी अगर डेली भी करें तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे कंपटीटर्स हैं वो भी डेली अपलोड कर रहे हैं, तो इस नीच में हम डेली भी कर सकते हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो मेरे से ऑलरेडी कुछ लोगों ने पूछा हुआ था और मैंने उनको काफ़ी को आंसर करने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं चाहता हूं आज हमारे इस इंटरव्यू के तवज्जुद से उनको ये आंसर मिल जाए। क्वेश्चन मेरा ये है कि लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ट्रैवल निश को कि यार साद भाई ये बताएं कि मैं क्लिप्स कहाँ से लूँ। मैंने अगर 10 क्लिप्स लेने हैं एक ही जगह के तो मुझे 2 मिल जाते हैं, 3 मिल जाते हैं, 4 मिल जाते हैं, मुझे 10 क्लिप्स नहीं मिलते। लेने भी पड़े तो शायद मुझे यूट्यूब ही एक ऑप्शन नज़र आती है कि यार मैं यूट्यूब से जाके क्लिप्स लूँ, लेकिन उसमें मुझे मसला ये होगा कि मुझे कॉपीराइट ना, कोई स्ट्राइक ना भेज दे। तो क्लिप्स के बारे में आपने बताना है कि मुझे अगर यूएसए की फ़लानी स्टेट की फ़लानी जगह के कोई क्लिप्स चाहिए, वो क्लिप्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? जी सर, क्लिप्स के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ पर्सनली वो कैनवा है, और रिकमेंड भी यही करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं जो हमारे जो भी हमें प्लेस के बारे में चाहिए होती है, कंट्री के बारे में चाहिए होती है, तो वहाँ पे प्रॉपर वीडियो होती है, हमें कोई टेंशन नहीं होती। और बाकी इसके अलावा पेक्सल और पिक्सअप है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो यानी कि वहाँ से भी ले लेता हूँ। तो आपके लिए ये क्लिप्स क्या इनफ रहते हैं? आपको किसी से जाके कोई क्लिप्स बाय तो नहीं करने पड़ते या यूट्यूब से तो नहीं डाउनलोड करने पड़ते? नहीं सर, मैंने अभी तक कोई ना कहीं से मुझे लेने पड़ते हैं। ये जो 3 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई, ये मेरे लिए इनफ है। यहीं पे मेरी अपनी प्रॉपर वीडियोज़ टोटल बनती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे दुबई के क्लिप्स चाहिए, तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके क्या-क्या लिखते हैं या क्या-क्या मेंशन करते हैं? क्योंकि दुबई लिखेंगे तो शायद लिमिटेड से मेरे सामने आ जाएँ, या दुबई के तो चलो बहुत सारे आ जाएँगे। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के मुझे अगर क्लिप्स चाहिए तो वो तो हो सकता है 5 हों, 7 हों, 10 हों। तो कोई इसमें कोई स्ट्रैटेजी है या कोई हैक है कि यार ये हैक यूज़ करो तो आपके पास क्लिप्स की कमी नहीं पड़ेगी? जी सर, इसमें नहीं, सिंपली जिस भी आपने कीवर्ड पे या जो आपने फाइंड करनी है प्लेस, उसका आपने सिर्फ कैनवा पे अपना कीवर्ड देना है, और उसके रिलेटेड काफ़ी वहाँ पे दे देती है हमें। और इसके अलावा एक और ये हैक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि iStock पे तो वहाँ पे पेड मिलती हैं। अगर वहाँ पे आप कोई भी वीडियो लाइक दुबई की कोई भी प्लेस को सर्च करेंगे, तो देन उसका नीचे जो वो प्रॉम्प्ट होगा, जो वीडियो का प्रॉम्प्ट होगा, विजुअल जो दे रहे हैं, उसको कॉपी करके कैनवा पे आके पेस्ट करेंगे, तो वही वीडियो हमें काफ़ी सारी उसके रिलेटेड फ्री में कैनवा से मिल जाती है। अब वीडियो एडिटिंग पे आते हैं। वीडियो एडिटिंग इसकी क्या लगता है कि बहुत मुश्किल है? कोई एआई से तो नहीं वीडियोस जनरेट करवानी पड़ती, और कोई बहुत, मैं कहता हूँ कि महंगे किस्म का एडिटर तो नहीं रखना पड़ता इस तरह की वीडियोस को एडिट करवाने के लिए, या एक बंदा सिंपल सा एक नॉर्मल स्किल वाला भी ये बंदा काम कर सकता है? सर, इसकी वीडियो एडिटिंग बहुत सिंपल है, यानी कि इसमें कोई ना कोई पेड सॉफ्टवेयर की या जो सॉफ्टवेयर के बंदे को ट्रेन होना पड़ता है, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो पर्सनली कैनवा पे यूज़ करता हूँ, और कैनवा पे ही अपनी सारी वीडियो एडिटिंग करता हूँ। लाइक ये कोई 10 साल या 12 साल का बच्चा होगा, वो भी यहाँ पे ईज़िली कर सकेगा। अब थंबनेल पे आते हैं। थंबनेल के बारे में अमैस मुझे ये बताएं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं? क्या बहुत मुश्किल है इस तरह की नीश के थंबनेल डिज़ाइन करना? इसके बारे में भी गाइडेंस हमें हमारी ऑडियंस को दे दें। तो सर, इसमें थंबनेल जिस तरह बेसिकली बहुत सिंपल यूज़ करने होते हैं, तो मैं आपको सर दो चार थंबनेल आपको सेंड भी कर दूंगा, कि आप शेयर कर देना स्क्रीन पे, जो कि इन्हें आइडिया हो जाएगा किस तरह के थंबनेल। इसके लिए सर मैं बहुत सिंपली जो कैनवा पे ही अपने थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ। इसमें ना ही कोई प्रो बंदे को होना चाहिए। इसमें बहुत सिंपली सी एडिटिंग होती है। कैनवा पे सिर्फ टेक्स्ट लेने होते हैं, और उनको ऊपर मेंशन करके हमारी थंबनेल है वो रेडी हो जाता है सिंपली। तो ये बताओ कि आपका टोटल डेली टाइम कितना लग रहा है? क्या आप फुल टाइम यही काम कर रहे हो? आपके क्या 8-10 घंटे लग रहे हैं इस तरह की वीडियोस एडिट करने में, अपलोड करने में, या बस ओके ओके टाइम जा रहा है आपका? नो सर, इसके लिए मैं जो प्रॉपर एक दिन का टाइम है वो कम से कम 3 से 4 हो रहा है, बस इससे ज़्यादा मेरा टाइम नहीं लगता। यानी कि इसी टाइम में मेरे ए टू जी यानी हो जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, या सारा प्रॉपर मेरा इसी में हो जाता है, और वीडियो अपलोड करने में 3 से 4 घंटे मेरे प्रॉपर लगते हैं। वेरी नाइस। और आपके पास जो मशीन है, जो लैपटॉप है या पीसी है, वो मुनासिब सा ही है या बहुत ही हाई एंड किस्म का चाहिए जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है? उसको क्या करना पड़ेगा? नहीं सर, इसके लिए जो हमारी नीचे है इसमें, और हम ना इतने हमने कोई बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं, तो बेसिकली बहुत सिंपल सा ही लैपटॉप या पीसी जो भी आप लें, तो वो इस पे स्टार्ट कर सकते हैं आप। मुझे पहले ये बताएं कि आपने इस पे कितने डॉलर्स लगा दिए हैं या कितने पैसे स्पेंड कर दिए हैं, तब जाके आपको इनकम आना स्टार्ट हुई है? सर, अभी तक मैंने इस बिजनेस में कोई 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं की हो, यानी कि यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पे मेरी जीरो इन्वेस्टमेंट है,
और आई थिंक ये यूट्यूब ऑटोमेशन एक वाहिद बिजनेस है जिसमें हम लोग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप क्रिप्टो करते हैं, अगर आप ई कॉमर्स करते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, वहां पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। यूट्यूब ऑटोमेशन इज द ओनली बिजनेस जहां पे ना आपको पैसे लगाने की जरूरत है, ना आपके पास कोई बहुत हाई एंड कोई पीसी या लैपटॉप होने की जरूरत है। अब आते हैं आपकी अर्निंग पे। मुझे ये बताएं कि 8-9 महीने के अंदर आपका चैनल कब जाके मोनेटाइज हुआ है, और मोनेटाइज होने से लेके राइट नाउ आज की डेट तक आपने यहाँ से कितने डॉलर्स निचोड़ लिए हैं? जी सर, इसको मुझे स्टार्ट किए हुए कोई 9 मंथ हो गए अपने चैनल को स्टार्ट किए हुए, और आई थिंक फर्स्ट चैनल था तो काफ़ी स्टार्टिंग में मैं मिस्टेक करता रहा हूँ। तो लाइक मुझे 6 मंथ हुए, 6 मंथ में मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया, और एक ही वीडियो थी जिसने मुझे चैनल को मोनेटाइज करवाया। और तब से लेके अब तक मैंने जो 3 मंथ में मैंने $100 प्लस अर्न कर लिए हैं। और यही नहीं है कि आगे भी 3 मंथ में मैं 800 प्लस ही कमाऊंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अर्निंग का जो ग्राफ है वो अप ही जाता है, डाउन नहीं होता। एग्जैक्टली ये काम कर रहे हैं ब्राउजेबल निश में, और यहाँ पे ऐसे आपकी अर्निंग यूं जा रही है, एकदम इतनी गई है, और उसके बाद इसने क्रॉस ही करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने इन 3 महीनों में $800 कमाया तो अगले में भी 800 कमाएंगे, नहीं, मे बी 8,000 भी हो जाए। लिटरली नो वन नोज अगले 3 महीने में 8,000 भी पॉसिबल है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, या इसमें कोई इस बिजनेस पे क्वेश्चन करने वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे आरपीएम का भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपको आरपीएम यहाँ पे कितना मिल रहा है अपनी वीडियोस पे? जी सर, यहाँ पे अगर यूएस, यूके, कनाडा की मेरी ज़्यादा ऑडियंस है तो मुझे यहाँ पे आरपीएम $4, $5 या $6 तक मुझे आरपीएम इजीली मिल जाता है अगर 8 मिनट प्लस की वीडियो होती है। अच्छा, वैसे मैंने सुना था कि ट्रैवल नीश के ऊपर हमें $7 तक भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको 4-5 मिल रहा है तो मे बी आपकी ऑडियंस अभी थोड़ी सी यहाँ एशिया की साइड से है। जी सर, कुछ यानी कि इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है तो कुछ ऑडियंस जो है ना वहाँ पे इंडिया की भी आ जाती है, तो जिस वजह से यानी कि यहाँ तक मुझे मिलता है आरपीएम। ओके, दैट्स ग्रेट। आई थिंक के मेरे क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गए हैं। एसईओ से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि ये ब्राउजेबल निश है, और ब्राउजेबल निश में मैं बार बार कहता हूँ कि एसईओ मैटर नहीं करती। एसईओ ना भी करें तब भी आपका चैनल अच्छा चलेगा। आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। अच्छा, अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, और वो ये है कि वो लोग जो इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? आप उनको किस तरह से मोटिवेट करोगे? आप उनको क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे ताकि वो इसको एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करें? जी सर, जिसने भी यानी कि जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक यूट्यूब पर भी काफ़ी यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। ज़रूरी तो नहीं बंदा पेड कोर्स ही ले लोगों के, लेकिन और जो सबसे बेस्ट है ना सर, ये आपकी जो कम्युनिटी सर राशिद कम्युनिटी है, तो यहाँ पे मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, और यहाँ पे हर बंदा फ्रेंडली माहौल में बहुत अच्छे जो भी सवाल हो उसका जवाब मिलता है। और बाकी यानी कि स्टार्टिंग में जो मुझे भी फेस करना पड़ा कि काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखता था, जो इशू वहाँ पे आंसर्स हैं वो नहीं मिलते। तो यानी कम्युनिटी पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी जो फेसबुक की, तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम के रिलेटेड वो आंसर हमें ईजिली मिल जाते हैं। ये तो है भाई। आज हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी 2 कम्युनिटीज़ हैं, 1.5 लाख के करीब उधर लोग मौजूद हैं, अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, टीम्स बिल्डिंग कर रहे हैं। तो आप भी आएँ और वहाँ पे आके चीज़ों को सीखें, क्वेश्चंस करें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया इसको लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज़ लाइनअप बहुत ज़्यादा हमारा बड़ा हो चुका है, और बहुत से इंटरव्यूज़ ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। ऐसे इंटरव्यूज़ मिस हो जाएंगे अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का भी लिंक है, उसको लाजमी ज्वाइन करें और जाके अपने क्वेश्चंस जितना दिल करता है उतने क्वेश्चंस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।